हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पॉइंट पे। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं खनिज ऊर्जा व संसाधन बीए 4th सेमेस्टर जियोग्राफी क्लास नंबर 3। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप उन क्लासों को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में खनिज संपदा का क्या महत्व है। तो राजस्थान में खनिजों की दृष्टि से भारत का समृद्धतम राज्य माना जाता है। यह राज्य लगभग 79 प्रकार के खनिजों में से लगभग 58 खनिजों का उत्पादन करता है। वर्तमान में ये 79 जो खनिज है इनको 80 प्रकार के खनिजों के रूप में देखा जाता है और इनमें धात्विक, अधात्विक और खनिज शामिल हैं। संगमरमर, जिप्सम, तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक और डोलोमाइट जैसे खनिज राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। खनन क्षेत्र में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और यह राज्य के राजस्व का बड़ा स्रोत है। इससे राज्य को बहुत अधिक जो है राजस्व की प्राप्ति होती है और संचालन में मदद मिलती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य के प्रमुख धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। तो राज्य के अंदर राजस्थान में तांबा, सीसा, जस्ता और लोहा एसक जैसे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तांबा का प्रमुख क्षेत्र खेतड़ी, झुंझुनू है। सीसा और जस्ता मुख्यतः जावर, उदयपुर और राजवरा, दरिबा, राजसमंद और सिंसेर खाल, भीलवाड़ा में पाए जाते हैं। लोहे एस्क जयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों में काफी मात्रा में मिलते हैं। इसके बाद आता है कि ये खनिज औद्योगिक विकास में सहायक हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान में जिप्सम का क्या उपयोग होता है। तो राजस्थान के अंदर जिप्सम का एक अत्यधिक जो खनिज है और इस अधात्विक खनिज है जिसका प्रमुख उपयोग सीमेंट उद्योग और उर्वरक निर्माण में होता है। मतलब जो जिप्सम है उसको पीस करके सीमेंट का निर्माण किया जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सीमेंट को बना करके सप्लाई करती हैं और यह भी राजस्थान के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बनता है। तो राजस्थान में सबसे उच्च क्वालिटी की जो सीमेंट है वो चित्तौड़गढ़ की सीमेंट को माना जाता है। और इसके बाद आता है कि यह राजस्थान में बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर जिलों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। राजस्थान में के कुल जिप्सम का उत्पादन का लगभग 90% भाग राजस्थान से प्राप्त होता है। यह निर्माण कार्यों में भी उपयोगी होता है। तो राजस्थान में संगमरमर कहां पाया जाता है और इसका क्या महत्व है। तो राजस्थान के अंदर जो संगमरमर है तो राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध खनिज संपदा है। यह प्रमुखतः राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, नागौर और अलवर में मिलता है। अलवर को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता था? मत्स्य के क्षेत्र के नाम से अलवर को जाना जाता था और यह मत्स्य क्षेत्र की राजधानी भी थी। मकराना नागौर का सफेद संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है। मकराना जो नागौर है उसका जो संगमरमर है वो विश्व प्रसिद्ध है और जिसका निर्माण ताजमहल में हुआ है, जिसका उपयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है। संगमरमर का उपयोग भवन निर्माण, मूर्तिकला, सजावटी वस्तुओं में होता है। यह राज्य को निर्यात से विदेशी मुद्रा भी दिलाता है। मतलब कि इसको जब बाहर ट्रांसपोर्ट करके दूसरे राज्यों में भेजा जाता है तो वहां से हमें बाहरी जो मुद्रा है उसकी काफी प्राप्ति होती है। तो राजस्थान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? इनको 2 तरीके से देखा जा सकता है, पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोतों के में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और नवीन ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन व बायोगैस शामिल है। कोयला सीमित है। कोयला हमारे पास क्या है? सीमित है। कोयले को एक बार इस्तेमाल किए जाने के पश्चात दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पर थर्मल पावर स्टेशनों में उपयोग होता है। जल विद्युत परियोजनाएं चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी कहां पे है? चंबल नदी कोटा से बहती है। और उसके बाद इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि सौर और जो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादित की जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक गर्मियां पड़ती हैं, जिससे सौर ऊर्जा उत्पादन में काफी सहायता मिलती है। राजस्थान में पवन चक्की आपको जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में देखने को मिल सकती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में थर्मल ऊर्जा उत्पादन कहां होता है। तो राजस्थान में थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़, कोटा, कालीसिंध, झालावाड़, छबड़ा, बाड़मेर और रामगढ़
में स्थित है। इन विद्युत संयंत्रों में कोयला, गैस या तेल से बिजली उत्पन्न होती है। थर्मल ऊर्जा राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रमुख साधन है। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन सबसे पुराना और बड़ा संयंत्र है। मैं आपको बता दूं कि इस पीडीएफ से बाहर एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आप इस पीडीएफ को खरीदते हो, आपको बीए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी के अंदर 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी जो कीमत है, प्राइस है, वो वैसे तो 20 रुपीज थी, लेकिन ये ऑफर था, ऑफर अब खत्म हो चुका है। इसके बाद इसकी जो प्राइस है वो आपको 50 से 40 रुपए के अंदर ये मिल सकती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आपसे पूछा गया कि राजस्थान में जल विद्युत उत्पादन की क्या स्थिति है। तो राज्य में जल विद्युत का सीमित उत्पादन होता है, क्योंकि यहां नदियों की संख्या, जल प्रवाह कम है। नदियां राजस्थान में क्या है, कम है। मुख्य जल विद्युत परियोजना चंबल घाटी परियोजना है, जिसमें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध शामिल है। जल विद्युत उत्पादन स्वच्छ और पर्यावरण में अनुकूल ऊर्जा है। इसके बाद आता है कि राज्य में सौर ऊर्जा का क्या महत्व है। राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। यहां प्रतिवर्ष 300 से अधिक धूप वाले दिन होते हैं। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट लगाए गए हैं। भादला सोलर पार्क जोधपुर एशिया का सबसे बड़ा सौर पार्क है। सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल और नवीकरणीय संसाधन है, मतलब कि जितना आप इसको इस्तेमाल करोगे उतना का उतना आप उसे बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके बाद आता है कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति कैसी है। तो पवन ऊर्जा का दोहन मुख्यतः जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में किया जाता है। यहाँ तेज और निरंतर हवाएं जो चलती रहती है, उससे पवन चक्की घूमती है, उससे क्या होता है, विद्युत का निर्माण होता है। भाई क्या होता है, विद्युत का निर्माण होता है। उसके बाद राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में को भी इस क्षेत्र में निवेश हेतु प्रोत्साहित किया है, मतलब कि जो प्राइवेट कंपनी है वो भी इसके अंदर अपना जो पैसा है वो लगा सकती है, सरकार उनको प्रोत्साहित कर रही है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जिसके अंदर आपसे पूछा गया कि राजस्थान राज्य खनिज निगम की क्या भूमिका है। तो राजस्थान राज्य खनिज निगम RSMMI, उसके बाद राज्य की खनिज संपदा के दोहन, संरक्षण और विपणन का कार्य करता है। यह निगम जिप्सम, फास्फेट, चूना पत्थर, संगमरमर आदि का उत्खनन करता है। साथ ही खनिजों के निर्यात और घरेलू व्यापार में सक्रिय है। यह राज्य सरकार को राजस्व उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसे आप चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ है, वो प्रोवाइड कराई जाएगी परीक्षा से कुछ समय पूर्व, और इसके पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।